जी। उन्होंने बोला कि ये मूर्ति किसी मंदिर में स्थापित है। जी। ये मूर्ति हमने किसी मंदिर में स्थापित है। ये तो मूर्ति हो गई। इसके बाद वहाँ परेशानियाँ भी आई। जी। बेटे का शरीर तो बिल्कुल जिसको कहते हैं, सुनिए मेरी बात। माँ भगवती ये कह रही हैं कि पहली बात तो ये कि जब मैं घर में आई तो मैं देने आई थी, लेने तो नहीं आई थी। ठीक है, मेरी सेवा भाव नहीं आई, जिसने जो बताया सबने वो किया। ठीक, फिर मुझे ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ दिया। खुद तो खा रहे थे, लेकिन मैं घर में आई तो परेशानियां सारी मेरे सर मर दी गई कि भैया मैं कर रही हूँ सब कुछ जो कर रही हूँ। ये किसी ने नहीं सोचा कि कितना बुरा समय आने वाला था, मैं उसमें से निकाल रही हूँ। इससे भी बुरा हो सकता था, घर में मौतें लिखी हुई हैं। ऐसे 4 साल तो बेटे ने बहुत सेवा की, क्योंकि वो शादी का इतना भगत है वहाँ बात को जी, वो इतनी पूजा करता है। 4 साल बहुत सेवा की, सेवा अभी करता है। मूर्ति वही फिर लाकर स्थापित की गई, वही मूर्ति लाया, वही मूर्ति दोबारा स्थापित की माँ घर में। और घर में वैसे भी माँ की सेवा हो रही है, वो सेवा में कोई कमी नहीं करता। मैं बताती हूँ कभी क्या हो रही है। हाँ जी। भगवती ये बोल रही है कि मेरे को मेरी अखंड ज्योतनी मिली है, मेरी अखंड ज्योतनी है। कोई गलती तो है ना बेटा, कहीं ना कहीं तो कोई भूल है ना बेटा। और आप सुन रहे हो, देख रहे हो, एक एक बंदे की एक बात बता देती है भगवती। आप बताइए कि क्या गलती क्या हो रही है। गंदे हाथ लगवाए हैं उस मूर्ति पे लोगों के। जब तुम स्वच्छता का इतना ध्यान रखते हो तो फिर भगवती के साथ क्यों इतना भेदभाव किया गया? फोटो दिखाओ मुझे मूर्ति। बेटा माँ की सेवा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल चूक हो रही है। या तो जो सेवा करता है उसको लेकर के आना अगली बार, ठीक है? वो एक्चुअली वहाँ रहते हैं उत्तराखंड जी। तो वो बीच में आए थे जी, तो उस टाइम शायद आप बैठे नहीं होंगे और लॉकडाउन था बेटा जी। हाँ, तो वो चले गए थे वापसी। जी। उन्होंने फोटो भी सेंड करी थी। जी। तो किसी कारण फोन फिर ला बेटा जी कहीं ना कोई भूल चूक हो रही है। पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि वैष्णव रूप से चला रहे हो भद्रकाली को या दूसरे रूप से चला रहे हो? हाँ, वैसे दूसरे रूप में भी चलाई है। हाँ, क्योंकि माँ भगवती ये कह रही है कि मैं वैष्णव रूप से चलती हूँ अपने घर में, तुम्हारे घर में वैष्णव रूप से चलती हैं वो। और उनके आगे बलियाँ भी दी गई है बहुत सारी। हाँ, वो रास्ता आप दिखाओ। रास्ता तो ये है बेटा जी, सारी चीजें शुरू से दोबारा से करनी होंगी। वैष्णव रूप भगवती का स्थापित करना होगा, क्योंकि देखिए कोई भी माँ हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो है, खून किसी को अच्छा नहीं लगता। उसने लड्डू पे भी वही काम करना जो उसने बकरे पे करना। और वो ये कह रही है कि आपके घर में ये सब नहीं चलता था, ये चलाया गया, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हुई हैं। उसने अपनी जोत भी नहीं ली है, देखो क्यों? क्योंकि उसको लेनी नहीं, वो तो वैष्णव रूप से चलने वाली है आपके घर में। सारी गलतियां यहाँ हुई हैं, लोगों के संकट काटे गए हैं वहाँ बैठ बैठ के। क्यों काटे हैं? किसने कहा था? किसकी आज्ञा से? काली की मूर्ति बिठा करके क्या हर कोई भगत बन जाता है? बस उसको आवाज आई, वो ले आया, बता कर भी नहीं गया। हाँ, नहीं ले आया तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन जिसने चलवाया उसने बहुत गलत तरीके से चलवाया। बस वहाँ जो कंधार देखता माँ भगवती की जो रूप आपके यहाँ चलता है, जो रूप माँ भगवती मुझे दिखा रही है, सौम्य वैष्णव रूप, कंजका रूप दिखा रही है, वहाँ मास में का कोई काम नहीं। आपके यहाँ चलता था क्या मास में पहले? नहीं, हम घर को बनाते ये बताओ बेटा, तो बलियाँ चलती थी आपके यहाँ? फिर बेटा किसका नुकसान होगा? कभी भी नहीं। हमारा हालात यहाँ क्या बताऊँ मैं। खत्म है सब कुछ, हम राजा थे, सब कुछ खत्म है, बिक गया सब कुछ, बिकने पे है सब कुछ। गाड़ी रह गई है, सिर्फ गाड़ी भी सोच रहे हैं बेचने के लिए। लाखों लाखों। पहली बात तो गुरु का ही नहीं है, गुरु होना जरूरी होता है भक्ताई के लिए। दूसरी बात, भगवती को स्थापित करने के भी नियम होते हैं। तीसरी बात, जो ये बलियां दी गई हैं, ये किसका सरोकार रख के दी गई है? इसका वजन कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि कोई गुरु है ही नहीं। भगवती को अगर तुम दे रहे हो तो उसने उसके बदले वो काम कर दिया, लेकिन
उसकी जो कष्टाई आई है वो गुरु संभालता है, बच्चों का पालन बाप करता है, कुछ भी आता है तो बाप अपने ऊपर लेता है पहले, वो बाप तो है ही नहीं ना, तो बच्चे तो फिर बचपन में ये नाच जाने। समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रही हूँ? सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, जिनको ये दिक्कत हो रही है उनको लेकर के आना पड़ेगा। बेटा जी बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है नहीं, रिस्क ले नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने किया तो जैसे आप बर्बाद हो मैं भी हूँ, मैं रिस्क नहीं लूँगी।